डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर मैकेनिकल वाइब्रेशन में आज बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। अब बोलिएगा सर ये डिक्रीमेंट क्या है? क्या किसी की सैलरी डिक्रीज हो गई या प्रमोशन में डिक्रीमेंट लग गया? इंक्रीमेंट लगता है तो सुनने में अच्छी बात है, लेकिन ये डिक्रीमेंट क्या है? तो डिक्रीमेंट है ये, जैसे कि लेक्चर नंबर हमने आपको बताया कि लेक्चर नंबर 31 है, इसके जस्ट पहले लेक्चर नंबर 30 में आप देखेंगे तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था ओवर डैम्ड सिस्टम, अंडर डैम्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम। मेरा ये आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ये लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का वीडियो देखने के पहले आप इन तीनों का वीडियो जरूर देख लीजिए, जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 30 में। अब इसमें ये जो है आपका जीटा क्या है? डैम्पिंग रेशियो। अब बोलिएगा सर डैम्पिंग रेशियो क्या है? तो थोड़ा सा हम 2 मिनट जो है बैक टू पवेलियन जाते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हमने आपको ये डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन पढ़ाया था, अब मैं यहीं से जाता हूं, तो ये वाइब्रेटिंग एलिमेंट्स हैं। क्या है? वाइब्रेटिंग एलिमेंट्स है, स्प्रिंग, स्टिफनेस, डैम्पर, ये सारी चीजें हैं, मास है, और ये रिलेशन निकाले थे, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल दिए। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने के बाद हमने इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोशिश किया था। इसको सॉल्व करने के लिए हमने फार्मूला रखा था, इसको हमने यहाँ रखे थे। ये इक्वेशन रूट्स मिल गए थे हमें। ये जो रूट्स मिले हैं हमें, ध्यान रखिए, ये रूट्स 2 रूट्स आ गए, और यही रूट्स में ये वैल्यू हमारा जो है, हमने आपको समझाया था कि C का वैल्यू ऐसा क्या रख दें कि ये वाला वैल्यू हमारा 0 हो जाए। यदि ये वैल्यू हमारा 0 हो जाता है तो हम बोलते हैं कि क्रिटिकल डैम्पिंग है, ठीक है। अब ये 0 कब होगा? तो इसको हमने यहां पर निकाला था, ठीक है। तो ये CC इक्वल टू 2mw आया है। C का वैल्यू मतलब यहां पर C का वैल्यू 2mw रख दें तो ये 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, और इसी को क्रिटिकल डैम्पिंग बोलते हैं। तो अब क्रिटिकल डैम्पिंग का वैल्यू कितना निकला? CC, ठीक है। अब एक तो डैम्पिंग कोफिशिएंट है और दूसरा क्रिटिकल डैम्पिंग आपने निकाला। इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो, समझिएगा अच्छे से। अब डैम्पिंग रेशियो निकालने के बाद हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया था, ठीक है। ये आपको तभी समझ में आएगा, जब मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन तभी समझ में आएगा जब आप लेक्चर नंबर 30 अर्थात इसके पहले वाले को अच्छे से देखे होंगे, ठीक है दोस्तों। अब डैम्पिंग रेशियो तो निकला। डैम्पिंग रेशियो में ये रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो रेशियो का 3 कंडीशन हो सकता है। इक्वल टू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, ठीक है। ग्रेटर देन 1 होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम, इक्वल टू 1 होगा तो क्रिटिकल डैम्पिंग बोलते हैं, और लेस देन 1 होगा तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। ये तीनों को हमने जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था। मैं जस्ट एक बार दिखला करके आगे बढ़ूंगा। ये ओवर डैम्प्ड सिस्टम हमने पढ़ा था, जहां पे ग्रेटर देन 1 होगा डैम्पिंग रेशियो, और ये इक्वेशन सॉल्व करके ये ग्राफ हमने प्लॉट किया था। हमने आपको बताया था कि इसमें जो है वाइब्रेशन इन्फिनाइट टाइम लेता है, ठीक है, और ये रैंडम वेरिएशन है किसका? एम्पलीट्यूड के कम होने का। लेकिन यही जब क्रिटिकली डैम्प्ड का बताए थे हम आपको, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम का, तो वहां पर ये इक्वेशन आया था आपका, ठीक है। और इस इक्वेशन को समझे थे तो यहाँ पर हम देखे थे कि 0 टाइम में ही जो है आपका एम्पलीट्यूड 0 आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ले सकते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन डाई आउट हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम अंडर डैम्प्ड सिस्टम के आगे पढ़े थे, अंडर डैम्प्ड सिस्टम आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को समझने के लिए। तो ये इक्वेशन समझिएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? डैम्पिंग रेशियो लेस देन 1 हो गया। जब लेस देन 1 हो जाएगा दोस्त, तो ये क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट ये 1 से कम है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा, माइनस में चले जाएगा। माइनस में जब जाएगा तो ये क्या होगा? स्क्वायर रूट के अंदर माइनस, मतलब क्या प्रॉब्लम है? स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया। यही आज हमारे काम का चीज है। अब इसको जब हम निकाले थे, ये सब इक्वेशन निकाले थे, इस इक्वेशन को हम फिर से लिखेंगे अभी, ठीक है। कहां पर? लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकालने के लिए, ठीक है। अब ये इक्वेशन हम निकाले थे, ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन निकल गया था कॉस ये सब के टर्म में,
ठीक ना। कैसे निकला था, यही हम इक्वेशन को लिखे हैं जे के टर्म में, और फिर इसका सॉल्यूशन हम निकाले थे ई टू द पावर जे एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉस एक्स प्लस जे साइन एक्स। फिर ये वाला हमने यहाँ पे कांस्टेंट a1 कॉस 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a1 जे साइन स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पर ये कॉस वाले टर्म को इकट्ठा एक जगह ले लिए, साइन वाले टर्म को इकट्ठा एक जगह ले लिए, ठीक ना। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारा एक बन गया है, ठीक ना। इसको थोड़ा सा और अच्छे से आप लिख सकते हैं, चाहे तो और अच्छे से लिख सकते हैं। और इसका ये आया था, निकला था, देख रहे हैं। ये जब हमारा कम होता था x1 x2 x3 इस तरह से जो है एम्पलीट्यूड कम होते गया है, ठीक ना। और ये तो तीनों का कंपेरेटिव हमने व्यू निकाला था, तीनों का कंपेरेटिव व्यू निकाला था, ठीक ना। तो ये जो है ओवर डैम्प्ड के लिए ये रेड वाला देख रहे हैं ऐसे गया है ग्राफ, अंडर डैम्प्ड के लिए ये ग्रीन वाली ऐसे, और क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए तो ये है। तो आज के क्लास में हमारे लिए अंडर डैम्प्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर डैम्प्ड कैसे, x1 x2 x3 ये सब गया है कि नहीं, ठीक ना। तो अब जो है हम इसी के रेशियो को जो निकालते हैं, इसी को रेशियो को जो निकालेंगे आप, ठीक ना। ये जो रेशियो आपका निकला है, ठीक ना, कौन सा रेशियो, ये x1 अपन x2 लिख सकते हैं क्या। ये x1 अपन x2 को यदि हम लिखना चाहें, ध्यान दीजिए, तो x1 अपन x2 लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, इस ग्राफ को देखना जरूरी है थोड़ा सा। ये x1 अपन x2, ठीक है ना, लिख सकते हैं x1 अपन x2। ये x1 अपन x2 में यदि हम लॉग लगा दें, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ सक्सेसिव एम्पलीट्यूड विद द लॉग, ठीक है ना। तो बेसिकली व्हाट इज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, तो कोई पूछता है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या है, तो बेसिकली इट इज द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ लॉगरिथम ऑफ रेशियो ऑफ एनी टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड on the same side of mean line, ठीक है। दैट मीन्स कि जो मीन लाइन है, तो इधर देख रहे हैं x1, इधर से हमने लिए हैं x2 x3, तो x2 अपन x3 को भी हम लिख सकते हैं, x2 अपन x3 हो सकता है, x3 अपन x4 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। एक तो पहला चीज आप समझ गए, ठीक है। दूसरा चीज समझिएगा यहाँ पे इक्वेशन को। इक्वेशन क्या था दोस्तों, इक्वेशन अभी हमने लिखा है अंडर डैम्प्ड का, कहीं पे देखिए यही है ना इक्वेशन अंडर डैम्प्ड का, आपके सामने दिख रहा है। इसको थोड़ा और हम अच्छे से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर x इक्वल टू, एक बार लिख लेते हैं, e टू द पावर माइनस डैम्पिंग रेशियो ओमेगा टी, e टू द पावर माइनस डैम्पिंग रेशियो ओमेगा टी, और ये a1 प्लस a2, a1 प्लस a2, a1 प्लस a2, ये बड़ा ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट, कॉस क्या है 1 माइनस डैम्पिंग रेशियो का स्क्वायर ओमेगा टी, और प्लस क्या है a1 माइनस a2 साइन वाला टर्म, a1 माइनस a2, और ये j क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, और साइन स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो आपको हमने बताया था कि स्क्वायर रूट 1 माइनस डैम्पिंग का स्क्वायर इंटू ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डी। तभी तो ये रेशियो हमने आपको दिखाया था, ये जो टाइम पीरियड निकाले हैं 2 पाई बाय ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या है, यही ओमेगा डी है, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस डैम्पिंग रेशियो ओमेगा टी, और ये बड़ा ब्रैकेट a1 माइनस a2, और ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा डी इंटू टी हो जाएगा, प्लस a1 माइनस a2, सॉरी यहाँ पे a1 प्लस a2 होगा, a1 माइनस a2 और j
साइन ओमेगा डी इंटू टी हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ठीक ना। इस इक्वेशन को, ठीक ना, अब अलग अलग जो है फॉर्मेट में लिखेंगे। तो x के लिए लिख रहे हैं, अब यदि x1 के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, x2 के लिए लिखेंगे तो क्या होगा। अब पूछिएगा सर x1 और x2 के लिए क्यों लिखेंगे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर रेशियो निकालना है x1 अपन x2, ठीक है। यहाँ पर अब आपके पास डैम्पिंग रेशियो है x1 और x2। तो x1 कितने पे था आपका, T1 पे, x2 कितना है T2 पे, x3 कितना है T3 पे। समझ रहे हैं, ये जो ग्राफ है ये ब्लू लिंक वाला, ये सॉरी ये ग्रीन वाला देखिएगा, ठीक है। अब चाहे इसी को आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी हमने कहीं पे निकाला है, ठीक है ना। ये देखिए आपके पास ग्राफ है, ठीक है। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्या लेकर के यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्या x1 अपन x2 जब लिखेंगे x1 अपन x2, तो ये फर्स्ट टर्म अपन सेकेंड टर्म सॉल्व होगा। तो अब इसको भी फेज एंगल के टर्म में रख देंगे, ठीक है ना, फेज एंगल के टर्म में रख देंगे, ठीक है ना। तो या तो a1 प्लस a2 ही लेंगे, ये इस टर्म को क्या कर लेंगे हम फाई मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसको यदि हम लेते हैं इक्वेशन, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2, a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 e टू द पावर माइनस डैम्पिंग रेशियो ओमेगा T1, x1 के जगह पे T1 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 1 माइनस जीटा का स्क्वायर इंटू ओमेगा T1 और प्लस फाई 1, ठीक है ना। ये एक इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ये फाई 1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है ना, सेम यही चीज यहाँ नीचे आएगा, ठीक है ना, सेम चीज आएगा, क्या a1 प्लस a2 e टू द पावर माइनस ओमेगा T2 आ जाएगा, बस अंतर इतना ही आएगा T2, और यहाँ पर cos सेम यही इक्वेशन 1 माइनस टाउ स्क्वायर जीटा स्क्वायर ओमेगा T2 प्लस फाई 2, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कैंसिल मत कर दीजिए, क्योंकि यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, फाई 1 है, फाई 2 है, कैंसिल तो हो नहीं सकता है ना। कैंसिल सिर्फ ये कांस्टेंट हो पाएगा आपका, ठीक है ना, यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब जो है थोड़ा सा यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए क्या, कि आपका T2 जो है क्या है, बेसिकली T1 प्लस कुछ डिफरेंस होगा TD, तो T2 की जगह पर T1 प्लस TD रख दीजिए, ठीक है ना। आप TD रखेंगे तो अब यहाँ TD, और यहाँ TD कितना है, TD कितना है 2 पाई बाई W, आप रखे भी हैं कहीं पर, अभी हमने बताया था, यही है ना TD, 2 पाई बाई WD, यही है TD, ठीक है ना, डिफरेंस इन टू डिफरेंशियल टाइम पीरियड। तो ये यहाँ पर TD इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा आ गया। अब इन वैल्यूज को इसमें रखिए आप, ठीक है ना, इसमें जब आप रखेंगे, ठीक है ना, तो ये सॉल्व होकर के जो आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज और रखना है, ये वाला वैल्यू ओमेगा D यहाँ रखना है, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा, अब x1 अपन x2 में ही क्या आ जाएगा, ये जब सॉल्व करेंगे आप इधर वाला पार्ट, ये ओमेगा D T1 और T2 के जगह पर, तो ये बेसिकली इसको पहले हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। ये कॉस, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर ओमेगा D T1 और प्लस फाई 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा कॉस ओमेगा D, और T2 की जगह पे T1 प्लस T, तो T1 अब प्लस TD मतलब क्या 2 पाई बाई W, अब प्लस फाई 2, अब ये फाई 2 भी क्या हो जाएगा, फाई 2 मतलब क्या है, ये फाई 1 और ये 2 पाई बाई W, मतलब पाई जुड़ गया, टाइम पीरियड तो था ही, तो फाई 2 मतलब फाई 1 प्लस पाई, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम वैल्यू आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तब आपका जो है ये निकल कर कितना आएगा x1 बाई x2। अब आप यहाँ पर x1 बाई x2 लिख सकते हैं,
क्या x1 अपन x2, ये x1 अपन x2 जब निकालेंगे आप x1 अपन x2 निकालेंगे तो ये निकल करके आएगा आपको फाइनली e टू दी पावर आपका ये जीटा ओमेगा और जीटा ओमेगा 2 पाई अपन ओमेगा डी, ठीक ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर x1 अपन x2 इक्वल टू, ठीक ना, ये e टू दी पावर क्या हो गया, ये जीटा और ओमेगा रहने दीजिए 2 पाई, और ओमेगा डी को क्या लिखे थे आप, स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये देखिए तो यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा भी कैंसिल हो रहा होगा, ठीक है ना, कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर x1 अपन x2 ध्यान रखिए क्या आया है, e टू दी पावर डैम्पिंग रेशियो इंटू 2 पाई अपन स्क्वायर रूट 1 माइनस का स्क्वायर। अब हम निकाल दें क्या, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ठीक है ना। नाउ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट मतलब क्या, डेल्टा, और डेल्टा ln ऑफ x1 अपन x2, यही हम बोले थे ना कि नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 सक्सेसिव एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे तो ये ln और x1 अपन x2 का क्या रखेंगे आप, e टू दी पावर डैम्पिंग रेशियो 2 पाई अपन 1 माइनस डैम्पिंग रेशियो का स्क्वायर, ठीक ना। अब ये e और e के कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू क्या निकलेगा आपका, ये 2 पाई जीटा अपन स्क्वायर रूट 1 माइनस डैम्पिंग रेशियो का स्क्वायर। ये निकल गया आपका क्या, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, यही मेन वैल्यू है, ठीक है ना। अब कोई भी सिस्टम है, ठीक है ना, अब ये चूंकि जीटा का वैल्यू ये हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकाल किसके लिए रहे हैं, याद रखिएगा, अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए। तो ये जीटा हमेशा लेस देन 1 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लेस देन 1 होगा, ये ऑलरेडी 1 है तो इसका वैल्यू बहुत कम होगा। तो इफ जीटा इज वेरी वेरी लेसर देन 1, ठीक है ना, देन इन केस आप क्या लिख सकते हैं, ये नीचे क्या हो जाएगा 1, ये 0 मान लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू डैम्पिंग रेशियो, 2 पाई अपन 2 पाई डैम्पिंग रेशियो। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डैम्पिंग रेशियो क्या है, ये डैम्पिंग रेशियो C अपन CC, डैम्पिंग कोफिशिएंट अपन क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो अब ये तो एक निकल गया, अब ये किसी के लिए भी आप निकाल सकते हैं, ये तो हमने अभी एक के लिए निकाला है, अब ये किसी भी सक्सेसिव एम्पलीट्यूड के लिए यही डेल्टा आप निकाल सकते हैं, किसके लिए, ये ln ऑफ x जो है x1 अपन जो है x2 के जगह पर xn प्लस 1 हो सकता है, ठीक है ना। यदि आपको मैथमेटिकली प्रूव करना हो तो ये x1 अपन, ध्यान दीजिए, x1 अपन x2 इक्वल टू x2 अपन x3, इस तरह से आप चलते जाएंगे तो ये सब पूरा क्या हो जाएगा, xn अपन xn प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर डेल्टा, ठीक है ना, e टू दी पावर डेल्टा। इसको आप प्रूव करेंगे तो ये n डेल्टा आ जाता है, तो इसका मतलब कि डेल्टा इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, 1 अपन l लॉगरिथमिक x1 अपन xn प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला होता है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का, ठीक है ना, माने फर्स्ट टू लास्ट कितने में, n में, ठीक है ना, n नंबर ऑफ जो है साइकिल में आपका ये निकला। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसका, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का। अब हम लोग नेक्स्ट उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट फिर से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग वाइब्रेशनल एनर्जी देखेंगे। सबसे पहले लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट में आपने क्या देखा कि इट इज द नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ एनी 2 सक्सेसिव एम्पलीट्यूड ऑन द सेम साइड ऑफ द मीन लाइन। ये जो आपने निकाला है अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए, ठीक है ना, अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए आपका ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। और यही इक्वेशन को हमने ब्रेक किया है, इस इक्वेशन को पॉज करके देख ले या लेक्चर नंबर हमारा 30 देख ले, तभी आपको मजा आएगा,
ठीक है। फिर हमने ये निकाला अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन में, ठीक है ना, ये इक्वेशन निकाले और इस इक्वेशन में ये सब वैल्यू रख करके हमने फाइनली जो है ये निकाला है क्या, डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा टी में रिलेशन। तो देख रहे हैं कि T1 टाइम पे x1 एम्पलीट्यूड है, T2 टाइम पे x2 एम्पलीट्यूड है, T3 टाइम पे x3 है। तो कोई भी ये एम्पलीट्यूड चूंकि घटते जा रहा है और ये कंडीशन किसका, अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए। तो x1 अपन x2 या x2 अपन x3 का नेचुरल लॉगरिथम को बोलते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ये तो पहले ध्यान रखिए कि ये हमेशा किसके लिए होता है, अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए। अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन मतलब जहां पे डैम्पिंग रेशियो लेस देन 1 है, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमने यहां पर यूज किया है, ठीक है ना। कैसे यूज किया है, आप इसके प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिए, लेक्चर नंबर 30-31, ठीक है ना। ये हमने यहां पर एज्यूम कर लिया, फिर ये इक्वेशन हम रखे, इसको हमने सॉल्व किया। फाइनली जो है हमारे पास जो इक्वेशन आया है इसको सॉल्व करके, ठीक है ना, ये जो है हमारा इक्वेशन क्या आ गया, डेल्टा इक्वल टू दिस मच 2 पाई जीटा, मतलब किसके लिए, डैम्पिंग रेशियो। जीटा क्या है, C/Cc डैम्पिंग रेशियो। अब किसी भी n नंबर ऑफ जो है सक्सेसिव एम्पलीट्यूड के लिए निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं xn/xn+1, या डायरेक्ट n नंबर के लिए x1 और n+1 में रिलेशन निकालना हो तो चूंकि 1 से n+1 के बीच में कितना डिफरेंस है n का, तो ये 1/n log x1/xn+1। अब इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है वाइब्रेशनल एनर्जी का, ठीक है ना, कि वाइब्रेशनल एनर्जी और रिलेशन बिटवीन, ऐसे लिख देते हैं हम, रिलेशन बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी एंड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ठीक है। रिलेशन बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी एंड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ठीक है। अब लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट मतलब क्या, डेल्टा इक्वल टू, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट मतलब डेल्टा इक्वल टू ln ऑफ x1/x2, ठीक है ना। किस कंडीशन में, यही कंडीशन तो है हमारा, ठीक है ना। ये ग्राफ है हमारा, ठीक है ना। ये ग्राफ जो है आपका कुछ ऐसा गया है, ठीक है ना। यहां पर आपका x1 है, x1, ये क्या है x2, ये x3, ये x4, ठीक है ना, ये डिक्रीज करते चले गया, ठीक है ना। तो अब जब हम x यहां पर डेल्टा इक्वल टू ln x1/x2 लिख रहे हैं तो क्या हम x1/x2 को e⁻ डेल्टा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर बेस e है, ठीक है ना, बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, ठीक है ना। या उल्टा लिख सकते हैं क्या, x2/x1 को e⁻ डेल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये आपको है। अब एक्सपोनेंशियल सीरीज से, जैसे यूलर सीरीज पढ़े थे, फूरियर सीरीज पढ़े थे, उसी तरह से एक्सपोनेंशियल सीरीज से क्या हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको एक्सपांड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो आप एक्सपांड करेंगे तो e⁻ डेल्टा का एक्सपांशन क्या होता है, 1 - डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस, सॉरी माइनस आएगा, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेल्टा टू द पावर 4 फैक्टोरियल 4, ठीक है, एंड सो ऑन चलते जाएगा। ये इवन नंबर के साथ प्लस आएगा क्योंकि -1 टू द पावर n होता है, मतलब ये 4 होगा तो +1 हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका निकल गया यहाँ पर। तो यहाँ से e माइनस डेल्टा की जगह x2/x1 की जगह पर ये तो हम रख सकते हैं, ठीक है ना। और ये डेल्टा क्या है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए, ठीक है ना, क्या एज्यूम कर लीजिए कि जो है E1 इज द वाइब्रेशनल एनर्जी, E1 इज वाइब्रेशनल एनर्जी एट एम्पलीट्यूड x1, ठीक है ना। x1 एम्पलीट्यूड के लिए E1 वाइब्रेशनल एनर्जी है, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ½ k x1 स्क्वायर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी,
ऑफ द सिस्टम, ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। के क्या है आपका स्प्रिंग स्टिफनेस और x1 क्या है डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से हम E2 के लिए निकाल सकते हैं, ठीक ना, क्या हो जाएगा हाफ के x2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। उसी तरह K3 ये सब के लिए निकाल सकते हैं। अब चेंज इन एनर्जी निकालेंगे यदि हम, चेंज इन एनर्जी, ठीक ना, चेंज एक से दूसरे में कितना एनर्जी हमारा जो है मैंने x1 से x2 में पहुंचने में कितना एनर्जी का लॉस हो गया, तो कैसे निकालेंगे, ये E1 माइनस E2 अपॉन क्या हो जाएगा E1, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। दैट मीन्स कि E1 ये 1 माइनस E2 अपॉन E1, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस E2 अपन E1 करेंगे, E2 अपन E1 तो क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर अपन x1 का स्क्वायर। आप देख लीजिए यहाँ पे करके, कर सकते हैं कि नहीं। और इसी को आप क्या लिखेंगे 1 माइनस x2 अपन x1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी को हम 1 माइनस x2 अपन x1 को क्या लिखेंगे e टू द पावर माइनस डेल्टा का स्क्वायर, e टू द पावर माइनस डेल्टा का स्क्वायर। दैट मीन्स इसी को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 डेल्टा लिख सकते हैं कि नहीं। 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 डेल्टा, और यही तो एक्सपांसन है, e टू द पावर माइनस डेल्टा का एक्सपांसन किया है कि नहीं। तो डेल्टा है, अब 2 डेल्टा हो जाएगा, तो यहाँ 2 डेल्टा सब जगह रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग डेल्टा ई लिखेंगे। तो डेल्टा ई जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 डेल्टा, ये वाला फार्मूला हम पूरा का पूरा उठा करके रख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा का स्क्वायर अपन, ठीक है ना, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 प्लस सॉरी माइनस 2 डेल्टा का क्यू अपन फैक्टोरियल 3 प्लस 2 डेल्टा टू द पावर 4 का फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ये चलते जाएगा, ये पूरी राम कहानी चलते जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कहीं ना कहीं ये 1 और 1 कैंसिल हो रहा है कि नहीं, आप खुद देख लीजिए, ये 1 और 1 कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा है कि नहीं। ये जब कैंसिल हो गया, और डेल्टा क्या है, ये देखिए x1 अपन x2 और वो भी लॉग वैल्यू, तो डेल्टा का वैल्यू चूंकि बहुत छोटा आता है, तो ये हायर टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड, क्या लिखेंगे हायर टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड। तो बचेगा क्या डेल्टा ई इक्वल टू ये माइनस माइनस जाकर के क्या हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स की 2 डेल्टा, यही होगा ना 2 डेल्टा। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका ये E1 माइनस E2 अपॉन E1 क्या निकला 2 डेल्टा। दैट मीन्स कि चेंज इन एनर्जी ये E1 माइनस E2 क्या हो गया 2 डेल्टा इंटू E1 होगा कि नहीं। या आप जो है देयर डेल्टा यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 अपन 2E1 निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह से ये आपका रिलेशन निकल गया, किसका, एनर्जी का और लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का, ठीक है ना। तो E1 माइनस E2 क्या है, एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल, ठीक है ना। यहां पर लिख भी देते हैं E1 माइनस E2 इज एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल, ठीक है। तो आपका ये रिलेशन हो गया एनर्जी एंड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पार्ट को, ठीक है ना, ये रिलेशन को, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी एंड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का आप समझ गए होंगे। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है बहुत आसान, बट इसको समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बिल्टअप करना पड़ेगा। कैसे कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट किसके लिए निकलता है, हमेशा आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, किसके लिए, अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए, जिसका जो है डैम्पिंग रेशियो लेस देन 1 होता है, उसके लिए निकलता है, ठीक ना। और ये अब हम निकालते गए हैं, ठीक ना। ये निकालने के बाद ये अब आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको एक्सपांड किया है, ई माइनस डेल्टा को कैसे सॉल्व किया है। और ये वाइब्रेशन एनर्जी x1, अब ये x1 x2 के लिए हम सिर्फ 2 एग्जांपल x3 x4 कोई भी लेंगे तो सब जगह यही आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना।
और यही पूरी राम कहानी करके और ये फाइनली हमारा ये निकल गया है रिलेशन। ठीक है, इस रिलेशन को आप चाहें तो याद रखें, या कॉन्सेप्ट यदि है तो आप कहीं भी कभी भी डेराइव भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा है कि ये सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिए। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट दैट मीन्स कि अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन, और ये तो आपको हमने बताया ही कि ये अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए है, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं वो क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए है। ठीक ना, और ये रेड लाइन जो है आपका ओवर डैम्प्ड के लिए। और लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट is studied only for under damped vibration, under damped system। क्यों कि ये जो वाइब्रेशन जो है एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो किस तरह से कम हो रहा है, कितना एनर्जी लॉस हो रहा है। मान लीजिए ये तो यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो इनके बीच में कुछ एनर्जी लॉस हुआ होगा ना, कितना एनर्जी लॉस हुआ, ये निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट और वाइब्रेशनल एनर्जी के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी निकाला। तो आई होप कि इतना सारा जो है हमारा मेहनत आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, और इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं कि इसके ऊपर जो हमने कम से कम 20 से 25 न्यूमेरिकल जो हमने कराए हैं, इन सारे न्यूमेरिकल्स को आप अटेम्प्ट करेंगे वन बाय वन, एंड ऑल दोज न्यूमेरिकल्स विल बेनिफिट यू इन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एज वेल एज इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और इस चैनल को प्रमोट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।